सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आरती चौहान और मैं आज फिर आपके समक्ष अपनी एक स्वयं लिखी हुई कविता लेके आई हूँ। और ये कविता मैंने क्यों लिखी है, ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और बताऊँगी कि मुझे क्यों इस कविता को लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। तो 2-3 दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो जब मैं मार्केट से आ रही थी तो धूप बहुत ज़्यादा थी और मैंने ऑटो लेना बेहतर समझा। तो जो मैंने ऑटो किया था उनको मैं पहले से जानती थी, मतलब उस ऑटो में मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और उनको पता है कि मैं टीचर हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आजकल तो आपके मज़े हैं, मतलब आप घर में एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मतलब जो ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं वो कोई काम नहीं है क्या? तो उसी के लिए मैंने ये कविता लिखी है। और अभी भी एक कल या परसों एक कुछ इंसिडेंट हुआ है जहाँ की टीचर्स को सरेआम बोला गया है कि टीचरों ने जो कोरोना काल में आराम किया है, तो इसीलिए मैंने ये कविता लिखी है। तो मेरी कविता कुछ इस तरह से, अभी मैंने 10-15 मिनट 20 मिनट पहले ही कविता लिखी है, मुझे लर्न भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसको मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो मेरी कविता कुछ इस तरह से है। जाने क्यों आजकल शिक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है, जाने क्यों आजकल शिक्षकों को निशाना बनाया जा रहा है। सब कहते कि शिक्षक घर में आराम है करते, सब कहते कि शिक्षक घर में आराम है करते। क्या ऑनलाइन क्लास फिर कोई और लिए जा रहा है? क्या ऑनलाइन क्लास फिर कोई और लिए जा रहा? सुबह सुबह घर के कामों को निपटाकर सुबह सुबह घर के कामों को निपटाकर ऑनलाइन कक्षा इनकी लग जाती है। सुबह सुबह घर के कामों को निपटाकर ऑनलाइन कक्षा इनकी लग जाती है। घर का काम अधूरा रह जाए, घर का काम अधूरा रह जाए, फिर भी मैडम ऑनलाइन क्लास में खड़ी नज़र आती है। घर का काम अधूरा रह जाए, फिर भी ऑनलाइन क्लास में मैडम खड़ी नज़र आती है। पूछना कभी उस 50 वर्ष की अध्यापिका से, पूछना कभी उस 50 वर्ष की अध्यापिका से जिसने जूम क्लास कैसे लगानी ये भी सीख लिया, जिसने जूम क्लास कैसे लगानी ये भी सीख लिया। जाने फिर क्यों लोग ये कहते, जाने फिर क्यों लोग ये कहते कि शिक्षकों ने कोरोना काल में सिर्फ आराम ही किया। जाने क्यों फिर लोग ये कहते कि शिक्षकों ने कोरोना काल में सिर्फ आराम ही किया। फ़ोन देख देख कर आँखों में भी कई बीमारियाँ आई हैं, फ़ोन देख देख कर आँखों में भी कई बीमारियाँ आई हैं। और लोग कहते शिक्षकों ने मुफ्त की तनख्वाह घर में पाई है, और लोग कहते कि शिक्षकों ने घर में मुफ्त की तनख्वाह पाई है। कभी ऑनलाइन क्लास, कभी कॉपी चेक करना, पूरा दिन इसमें निकल जाता है। कभी ऑनलाइन क्लास, कभी कॉपी चेक करना, पूरा दिन इसमें निकल जाता है। घर का काम अधूरा रह जाए, घर का काम अधूरा रह जाए तो घर का हर सदस्य भी आंख दिखाता है। घर का काम अधूरा रह जाए तो घर का हर सदस्य भी आंखें दिखाता है। क्लास में हर टॉपिक बच्चों को अच्छे से समझाया जाता है, क्लास में हर टॉपिक बच्चों को अच्छे से समझाया जाता है। कहने वाले तो कहेंगे ही, कहने वाले तो कहेंगे ही, आखिर कहने में इनका क्या जाता है। कहने वाले तो कहेंगे ही, आखिर कहने में इनका क्या जाता है। जब स्कूल लगते थे तो छुट्टी होने के बाद ये फ्री हो जाते हैं, जब स्कूल लगते थे तो छुट्टी होने के बाद ये फ्री हो जाते थे। पर आजकल तो ये 3 बजे के बाद भी ऑनलाइन क्लासें लगाते नज़र आते हैं, पर आजकल तो ये 3 बजे के बाद भी ऑनलाइन क्लासें लगाते नज़र आते हैं। मेरी सभी बुद्धिजीवियों से है यही प्रार्थना, मेरी सभी बुद्धिजीवियों से है यही प्रार्थना, कृपया अध्यापकों को ना दे कोई बिना वजह की यातना, कृपया अध्यापकों को ना दे कोई बिना वजह की यातना। अध्यापक ही सभ्य समाज का आईना होता है, अध्यापक ही सभ्य समाज का आईना होता है। अध्यापक के बिना हमेशा समाज असभ्य ही रहता है, अध्यापक के बिना हमेशा समाज असभ्य
सही रहता है। तो ये थी मेरी कविता। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।